मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से एक है। थॉमस हॉब्स का जो विषय चल रहा था वो था हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने ग्रंथ लेवियाथान में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भागों में कौन कौन से 6 भाग हैं? पहला, मानव स्वभाव का स्वरूप, मानव स्वभाव का स्वरूप। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। तीसरा, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। चौथा, समझौते के कारण, समझौते के कारण। पांचवा, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। और लास्ट था राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। इसमें से पहले 4 हमने कर लिए थे। पहला था मानव स्वभाव का स्वरूप, जो हमने कर लिया था। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था भी हमने कर लिया था। तीसरा, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून भी हमने कर लिया था। और चौथा, समझौते के कारण भी हमने कर लिया था। आज हम करेंगे सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अराजकता की स्थिति थी। प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जिसमें अराजकता की स्थिति थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार सकता था, पीट सकता था और उसके साथ कुछ भी कर सकता था। ऐसी अराजकता की स्थिति थी। व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति ने सोचा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये अराजकता की स्थिति समाप्त हो सके। तो अराजकता की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए, इस अराजकता की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति ने आपस में एक समझौता, व्यक्ति ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध या करार करके इस अराजकता की दशा का अंत किया। क्योंकि वहाँ अराजकता फैली हुई थी, अराजकता प्राकृतिक अवस्था में अराजकता की स्थिति थी। इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध या करार करके इस अराजकता की दशा का अंत किया, इस अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, इस अराजकता की स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है, प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है। प्रत्येक व्यक्ति ने एक आशय आएगा आगे इन्वर्टेड कॉमास में, प्रत्येक व्यक्ति ने इस आशय की एक शपथ ली थी। शपथ लेता है कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ, इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ, तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा, तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार छोड़ देगा, स्वयं शासन के जो अधिकार हैं उसको छोड़ देगा। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर लेना। तो ये व्यक्ति ने शपथ ली कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार देता हूँ और स्वयं अपने अधिकारों का स्वयं शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इस प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार छोड़ देगा। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये था व्यक्ति की शपथ जो उसने ली थी।
जब उसने समझौता, संविदा, अनुबंध या करार किया था अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए। अराजकता की स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए जब उसने ये समझौता किया, संविदा किया, अनुबंध किया या करार किया, तो उसने ये शपथ ली कि मैं अपने अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ और स्वयं जो मेरे अधिकार हैं उनका परित्याग कर रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति भी यही करेगा, अपने अधिकार छोड़ देगा, इन्वर्टेड कॉमास बंद। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय, जब उसने ऐसा किया, उसने शपथ ली, तो ऐसा करने पे सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो गया, एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, एक व्यक्ति में संयुक्त हो गया, और इसे ही राज्य या लैटिन भाषा में नगर सिविटा कहा गया। इसी एक व्यक्ति को राज्य या नगर कहा गया। इससे पहले जो ये व्यक्ति बन गया, इससे पहले जब व्यक्ति संयुक्त रूप से, जो जन समुदाय जो है संयुक्त रूप से एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, तो इसे राज्य या नगर कहा जाता है। इससे पहले समाज और राज्य की कोई सत्ता नहीं थी। इससे पहले ना तो समाज था ना राज्य था, किसी प्रकार की राज्य या समाज की कोई सत्ता नहीं थी। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं, इस प्रकार जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा लेते हैं और संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। इस प्रकार सभी व्यक्ति क्या करते हैं? सभी व्यक्ति संविदा की प्रतिज्ञा लेते हैं और संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। संविदा करने वाले व्यक्ति का समूह राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं, जिन मानवों ने संविदा की है, अपने अधिकार सौंप रहे हैं, मानव अपने अधिकार सौंपते हैं, वह दीर्घकाय लेवियाथान कहलाता है। दीर्घकाय लेवियाथान। और वह जनता की शांति और प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर एक मानव देव की भांति होता है। इस प्रकार सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति हो गई। सामाजिक समझौते के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति संभव हुई। व्यक्तियों ने आपस में समझौता, संविदा, अनुबंध और करार किया और शपथ ली कि मैं अपने अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ, मैं अपने अधिकारों को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने अधिकारों का परित्याग कर रहा हूँ, और इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी अपने अधिकारों का परित्याग करेगा। और ऐसा करने पर जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, और इसे ही राज्य या नगर कहा जाता है। राज्य या लैटिन भाषा में नगर कहा जाता है। इससे पहले समाज और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये जो प्रतिज्ञा थी, ये समझौते के कारण हुई और समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। ये था 5वां पॉइंट। छठा और लास्ट पॉइंट है राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, राज्य का स्वरूप। जब व्यक्ति ने अनुबंध या समझौता किया, तो हॉब्स के अनुसार उसने एक दमनकारी शक्ति की सृष्टि की, एक दमनकारी शक्ति की उत्पत्ति हुई, एक दमनकारी शक्ति की उत्पत्ति हुई या सृष्टि हुई जो पहले से नहीं थी, पहले कभी भी देखने को नहीं मिली थी। वह समझौता, जो समझौता मनुष्य ने किया, उस समझौते के द्वारा दो कार्यों की पूर्ति होती है। दो कार्यों की पूर्ति होती है, या वह समझौता दो कार्यों की पूर्ति करता है। कौन कौन से? पहला, वह समझौता एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। जब समझौता हो गया तो एक
व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना हो गई। एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है समझौता। जिस समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, वह समझौता एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। और दूसरा क्या है, वे एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। हॉब्स कहता है कि हॉब्स ने क्या कहा है? हॉब्स कहता है कि समझौते के द्वारा निर्मित राज्य, ऐसा राज्य जो समझौते के द्वारा निर्मित हुआ, समझौते के द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है, व्यक्तियों को यह आश्वासन देता है कि उसकी बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से उसकी रक्षा की जाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन करे। ऐसा तभी संभव होगा जब मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन करने का आश्वासन दे, राज्य की आज्ञा का पालन करे और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवर्तित कर दी जाए। और राज्य की जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवर्तित कर दी जाए, उनको दे दी जाए, किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए या व्यक्तियों के समूह को दे दी जाए। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा, जो व्यक्ति इस शक्ति को लेगा, जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा, वह संप्रभु या राज्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? संप्रभु या राज्य कहलाएगा। संप्रभु कहलाएगा या राज्य कहलाएगा। हॉब्स का संप्रभु पूर्ण रूप से निरंकुश है। हॉब्स का जो संप्रभु है वो पूर्ण रूप से निरंकुश होगा, पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। ये जो समझौता था, इसके द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर केवल एक इच्छा का निर्माण होता है। अनेक इच्छाएं थी, अब एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेशी कानून है। अब जो संप्रभु है उसके आदेशी कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। जो भी कार्य करेगा संप्रभु, वो न्यायपूर्ण कार्य करेगा, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो प्रभु सत्ता होती है, ये जो संप्रभु होता है, इसको व्यक्तियों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। अनलिमिटेड असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना है। लोगों का एकमात्र कार्य क्या है? संप्रभु जो आदेश दे उसकी पालना करना है। तो ये था राज्य का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के कारण हुई। व्यक्तियों ने आपस में सामाजिक समझौता किया, एक समझौता किया, संविदा, अनुबंध या करार के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। उन्होंने एक शपथ ली कि मैं अपने अधिकारों का परित्याग करता हूँ। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी अपने अधिकारों का परित्याग करेगा। राज्य अपने अस्तित्व में आया सामाजिक समझौते के कारण। राज्य दो कार्यों की पूर्ति करता है। पहला, वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। दूसरा, वह ऐसे राज्य की, ये जो समझौता है, ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर, समस्त प्राकृतिक अधिकार जो है उसका परित्याग करके एक संप्रभु या निरंकुश सत्ता का निर्माण करता है। संप्रभु या निरंकुश सत्ता का निर्माण करता है। और यह सत्ता उसे आश्वासन देती है
कि उसकी बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करेगी। बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करेगी, परंतु उसे उस सत्ता की आज्ञा का पालन करना होगा। ये था राज्य का स्वरूप। 6 पॉइंट थे, 6 बिंदु थे, 6 स्वरूप थे जो ख़त्म हो गए। अब हम कल की क्लास में करेंगे हॉब्स का सामाजिक समझौते की विशेषताएं।